जैसे ही मूवी शुरू होती है हम एक लेडी रिपोर्टर को देखते हैं जिसका नाम एंजिला है और उसके साथ उसका कैमरामैन होता है जिसका नाम पोब्लो है। अब दोनों लोग जहाँ फायर फाइटर काम करते हैं उस जगह पर जाते हैं ये पता करने के लिए कि वे लोग किस तरह नाइट शिफ्ट में काम करते हैं और उनकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है। और वो फायर स्टेशन में जाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन भी ले लेते हैं। इसके बाद एंजेला फायर फाइटर के लोगों से जाकर मिलती है और सभी फायर फाइटर एंजेला से हंसी मजाक करते हैं। अब वहाँ पर एंजेला एक फायर फाइटर का इंटरव्यू भी लेती है और ये सभी पाब्लो अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद एंजेला को उस जगह पर बहुत ही बोरियत होने लगती है, जिसके बाद एंजेला वहाँ के कुछ लोगों के साथ बास्केटबॉल भी खेलती है। तभी वहाँ फायर फाइटर्स को कॉल आता है कि एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट के अंदर एक लेडी फंसी हुई है और पाब्लो और एंजेला फायर फाइटर के साथ उस अपार्टमेंट में जाते हैं। अब एंजेला के साथ जो फायर फाइटर होते हैं उनका नाम मनु और एलेक्स होता है और पाब्लो अभी भी ये सभी चीजें रिकॉर्ड कर रहा था। अब उस अपार्टमेंट के पास जितने भी लोग हैं वे सभी घबराए हुए होते हैं और वहाँ पर 2 पुलिस वाले भी होते हैं जो वहाँ पर रह रहे लोगों को शांत करते हैं। अब इसके बाद वो फायर फाइटर उस लेडी के घर का दरवाजा तोड़ते हैं और उन्हें वहाँ पर एक लेडी बुरी हालत में दिखती है और वो लेडी जो है वह बहुत ही ओल्ड होती है और उन सभी को लगता है कि वो लेडी दिमाग से थोड़ा खिसक गई है। अब वो पुलिस वाले उस लेडी को शांत करने की कोशिश करते हैं मगर वो लेडी जो है वह शांत नहीं होती और तभी अचानक से वो लेडी पुलिस के ऊपर अटैक कर देती है। अब ये देख वहाँ मौजूद सभी लोग उस पुलिस वाले को छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह लेडी इतनी खूंखार हो जाती है कि उस पुलिस वाले के कान के नीचे बहुत ही बुरी तरह काट देती है, जिस कारण वह पुलिस वाला बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब उस पुलिस वाले को उस कमरे से बाहर निकाला जाता है और तभी एंजेला पाब्लो से कहती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये सब रिकॉर्ड होना चाहिए। और जब उस पुलिस वाले को नीचे वाले फ्लोर तक ले जाया जाता है तो वह पुलिस वाला बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है और उसका बहुत ही ज्यादा खून भी बह जाता है। इसके बाद वहाँ की पुलिस जो है उस बिल्डिंग को सीज कर देती है और वहाँ पर बिल्डिंग के बाहर मिलिट्री भी आ जाती है। अब ये देख बिल्डिंग के अंदर रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ पर डर का माहौल पैदा हो जाता है। उन सभी आदमियों को कुछ भी समझ नहीं आता है कि उनकी बिल्डिंग में ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक एलेक्स को वो लेडी ऊपर से नीचे फेंक देती है और बिल्डिंग सीज होने की वजह से एलेक्स को डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। तभी एंजेला और पाब्लो पुलिस से छिपकर उस लेडी का वीडियो फिर से रिकॉर्ड करने के लिए जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लेडी भागते हुए आती है और वहीं पर गिरकर खत्म हो जाती है। इधर वो ओल्ड लेडी फिर से वहाँ पर आ जाती है और वो लेडी फिर से पुलिस वाले पर अटैक करने ही वाली होती है लेकिन वह पुलिस वाला उस लेडी को शूट कर देता है जिस कारण वह लेडी वहीं पर मारी जाती है। अब ये सब कुछ देखकर एंजेला बहुत ही ज्यादा उत्सुक हो जाती है और वो वीडियो रिवाइंड करके देखती है कि गोली लगने वाला सीन उस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है या फिर नहीं। अब पुलिस वाले के लाख मना करने के बावजूद भी एंजेला पाब्लो से उस जगह की रिकॉर्डिंग करवाती है। इधर पुलिस ने उस जगह को पूरी तरह से सीज कर दिया था कि कोई भी उस बिल्डिंग के अंदर या बाहर नहीं आ जा सकता है। इधर एंजेला उस बिल्डिंग के कुछ लोगों के साथ दूसरी चाबी की मदद से पीछे के दरवाजे से जाने की कोशिश करती है मगर एक पुलिस वाला उन्हें वहां से जाने नहीं देता है और उनके ऊपर गन तान देता है। तभी वहाँ बाहर के स्पीकर से मिलिट्री की आवाज आती है और उनसे भी यही कहा जाता है कि उस बिल्डिंग को छोड़कर कोई कहीं नहीं जाएगा। और फिर हमें पता चलता है कि उस बिल्डिंग के अंदर कोई भी मोबाइल काम नहीं कर रहा होता है क्योंकि पुलिस ने इस जगह का नेटवर्क कनेक्शन काट दिया है। इसके बाद एंजेला एक आदमी से मिलती है जो एलेक्स और दूसरे जख्मी आदमी को इंजेक्शन देता है और वो एक इंटर्न होता है जो उन दोनों का ख्याल रखता है और एंजेला उस आदमी का भी इंटरव्यू लेती है। इसके बाद एंजेला एक एक करके वहाँ के सभी लोगों का इंटरव्यू लेने लगती है और आखिर में वे एक छोटी बच्ची का भी इंटरव्यू लेती है जिसका नाम जेनिफर होता है। हम देखते हैं कि उस बच्ची को बहुत ही तेज बुखार था और उस बच्ची का फादर भी उस बिल्डिंग से बाहर दवा लेने के लिए गया था मगर अब वो अंदर फंस गई है। लेकिन उस बच्ची की मॉम वहीं पर होती है और वो कहती है कि उसकी बेटी को टॉन्सिलाइटिस है और उनके एक डॉग भी है जिसका नाम मैक्स है जो उनके घर के कमरे में बंद है और डॉग भी बहुत ही ज्यादा बीमार था। इसके बाद पुलिस ऑफिसर वहाँ के लोगों को कहता है कि इस बिल्डिंग के अंदर एक हेल्थ इंस्पेक्टर आने वाला है और वो यहाँ के सभी लोगों का ब्लड सैंपल लेगा। वो पुलिस वाला सभी को ये भी कहता है कि शायद इस बिल्डिंग के अंदर कोई इन्फेक्शन फैल गया है और जिस भी आदमी को ये इन्फेक्शन होगा उसे क्वारंटीन कर दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस ऑफिसर सभी लोगों के परिवार के बारे में पूछता है तो वहाँ पर एक चाइनीज फैमिली भी होती है और उस चाइनीज फैमिली के लेडी के फादर जो है वे बहुत ही ज्यादा बीमार होते हैं और वो ऊपर उनके ही कमरे में होते हैं। तभी वहाँ के सभी लोग उस चाइनीज फैमिली को ही दोष देते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई इन्फेक्शन होगा तो वो उस चाइनीज फैमिली की वजह से ही फैला होगा। इधर हम एंजेला को देखते हैं जो अपनी रिपोर्टिंग का काम चालू रखती है। तभी वो हेल्थ इंस्पेक्टर उस बिल्डिंग के अंदर आता है और उसने सेफ्टी सूट पहन रखा था जिससे कि वो बीमारी से बच सके। और फिर वो हेल्थ इंस्पेक्टर उस सीक्रेट कमरे में जाता है जहाँ पर वो इंटर्न होता है और उस बिल्डिंग के अंदर जख्मी लोगों का भी एंजेला अपने कैमरामैन से वीडियो बनाने के लिए कहती है। और जब वो हेल्थ इंस्पेक्टर उन लोगों को चेक कर रहा होता है तभी एक आदमी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वहाँ के लोगों पर अटैक करने लगता है।
इसके बाद उस कमरे के लोग जो है डर कर उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं और वो इंटर्न उस कमरे के अंदर ही फंस जाता है और उस पर भी अटैक हो जाता है, जिस कारण वो वहीं पर मारा जाता है। और वहाँ पर सभी लोग जो है वे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उस हेल्थ इंस्पेक्टर से पूछते हैं कि ये कौन सी बीमारी है, जिसके बाद डर के मारे हेल्थ इंस्पेक्टर उन सभी को बीमारी के बारे में नहीं बताता है। लेकिन वहाँ के लोगों द्वारा धमकाने पर वो हेल्थ इंस्पेक्टर उनको कहता है कि ये एक न्यू टाइप की बीमारी है और ये लोगों के ब्लड के अंदर जाकर अलग तरह से काम करती है, जिससे इंसान हैवान की तरह बन जाता है। और वो इंस्पेक्टर ये भी कहता है कि कुछ दिन पहले उनके पास एक बीमार डॉग आया था और उस डॉग ने हॉस्पिटल के सभी डॉग को जो है मार डाला था। उस डॉग के ऊपर एक चिप लगी हुई थी और उस चिप की मदद से वो सभी लोग इस बिल्डिंग तक पहुंचे हैं और बाहर जो मिलिट्री है उस चिप को ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुंची है। वो हेल्थ इंस्पेक्टर ये भी कहता है कि ये बीमारी जो है सलाइवा के जरिए फैल रही है, मतलब कि मुंह की लार की वजह से। तभी एंजेला पूछती है कि क्या इस डॉग का नाम मैक्स है? तब वो हेल्थ इंस्पेक्टर कहता है कि हाँ। इसके बाद वो सभी लोग जेनिफर और उसकी माँ को घूरने लगते हैं। तभी जेनिफर की माँ कहती है कि हमारे डॉग को कुछ भी नहीं हुआ है, उसे बस नॉर्मल फीवर है। तभी जेनिफर अपनी माँ के ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ हम देखते हैं कि उस लेडी के मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकलने लगता है और जेनिफर जो है ऊपर के फ्लोर पर भाग जाती है और पीछे जेनिफर की माँ को पकड़ दिया जाता है। इसके बाद पुलिस और मनु जेनिफर को ढूंढने के लिए ऊपर के फ्लोर पर जाते हैं। तभी वहाँ पर वो ओल्ड लेडी और एक लड़की जो गिरकर मर गई थी वो दोनों वहाँ पर नहीं होते हैं। इधर एंजेला जो है वह पाब्लो को कहकर उस जगह की लगातार रिकॉर्डिंग करवाती रहती है और इधर जब पुलिस और मनु को जेनिफर मिल जाती है तो वो पुलिस वाला जेनिफर को शांत करवाने की कोशिश करता है, मगर जेनिफर जो है उस पुलिस वाले को ही काट देती है। जिसके बाद मनु पुलिस वाले के कहने पर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर वो ओल्ड लेडी उसके सामने आ जाती है, लेकिन मनु किसी तरह उसे मार गिराता है। इसके बाद मनु और एंजेला नीचे की ओर गिर जाते हैं और नीचे ग्राउंड फ्लोर का माहौल और भी ज्यादा खराब होता है, क्योंकि इन्फेक्शन फैलने की वजह से लोग पागल हो रहे थे। इसलिए मनु, एंजेला और बिल्डिंग का एक आदमी उसके घर के अंदर आकर छुप जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो हेल्थ इंस्पेक्टर भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तभी उस बिल्डिंग का एक आदमी बताता है कि यहाँ एक बेसमेंट में एक स्टोरेज है और उसकी चाबी उस इंटर्न के पास है और हम लोग उसी रास्ते से निकल सकते हैं। तभी वो हेल्थ इंस्पेक्टर पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका होता है, वो उस बिल्डिंग में रहने वाले एक आदमी को काट देता है। इधर मनु, एंजेला और पाब्लो उस जगह से भाग जाते हैं। अब बस ये तीन लोग उस बिल्डिंग के अंदर सही सलामत बचे हुए होते हैं। इसके बाद मनु और एंजेला उस स्टोरेज की चाबी का पता लगाते हैं और उस इंटर्न के घर जा रहे होते हैं। तभी उन पर बार बार इन्फेक्टेड हुए लोग अटैक करते हैं, मगर मनु जो है उनकी गर्दन तोड़कर उनको जान से मार देता है और बड़ी ही मुश्किलों के बाद वे लोग उस घर तक पहुंच जाते हैं और उस चाबी को ढूंढने लगते हैं और आखिरकार उन्हें वह की मिल जाती है। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चाबियों का गुच्छा है, मगर वो बिना सोचे समझे उस चाबी के गुच्छे को उठा लेते हैं और जब वो सभी स्टोरेज की ओर आगे बढ़ते हैं तो नीचे सीढ़ियों के पास इन्फेक्टेड लोग मौजूद होते हैं जो अब बहुत ही ज्यादा खूंखार बन चुके हैं। इसके बाद मनु जो है उन लोगों को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा देता है और अब वे खूंखार लोग उन पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन एंजेला और पाब्लो भागकर एक कमरे के अंदर आ जाते हैं, जहां वो लोग ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाते हैं। अब सिर्फ पाब्लो और एंजेला दो ही बचे हुए होते हैं और वो जिस कमरे में होते हैं वहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब तरह की तस्वीरें होती है। वहाँ पर एक बच्चे की भी तस्वीर होती है और एंजेला कहती है कि वो उस बच्ची को जानती है और वहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर भी होता है और एंजेला उस टेप रिकॉर्डर को चलाती है। उसमें एक आदमी की आवाज आती है और वो कहता है कि वो एक एजेंट है और वो इस बीमारी के बारे में जानता है और ये बीमारी कोई शैतानी बीमारी नहीं है, ये बस लोगों को इन्फेक्टेड कर देती है और लोग शैतान जैसा व्यवहार करने लगते हैं। और ये बीमारी सबसे पहले एक बच्ची को थी और वह आदमी उस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए उस बच्ची को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से ये बीमारी उस कमरे में फैल गई, जिसके बाद ये धीरे धीरे हर जगह फैलने लगी। इधर हम देखते हैं कि पाब्लो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर उसका कैमरा कोई तोड़ देता है, जिसके बाद वह नाइट विजन कैमरा को ऑन करता है और वो देखता है कि एक भूत जैसी दिखने वाली लड़की उस कमरे के अंदर घूम रही है। जिसके बाद वो लड़की पाब्लो को मार देती है और कैमरा वहीं पर गिर जाता है। इधर एंजेला एक जगह पर छिपी हुई थी और वह बहुत ही ज्यादा डर गई है। तभी पीछे से एंजेला को वो लेडी घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है और एंजेला की एक जोरदार चीख निकलती है, यानी कि अब एंजेला भी मारी जा चुकी है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल वी नीड एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।